नमस्कार। प्रताप मल्टी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ट्रेडिंग के इस प्री क्लास के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे सर, और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट, और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या अपने जीवन में जब भी कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, हम बार बार सजेस्ट करते हैं लोगों को कि दो चीज़ें अपने लाइफ में ज़रूर आप अडॉप्ट करिए। पहला है मनी मैनेजमेंट। जीवन में मनी मैनेजमेंट को ज़रूर अडॉप्ट करिए आप, कि आप के पास जो भी पैसे होते हैं, अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वह अपना एक अलग जरूर मैनेजमेंट पोर्टफोलियो बनाइए कि मुझे कहाँ कहाँ कितना खर्च होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कमाते हैं लेकिन जितना आता है उतना खर्च करते चले जाते हैं, और हमारे पास कोई एक रिकॉर्ड नहीं होता है कि हमने इस माह कितना कमाया और कितना एक्सपेंड किया, कितना मैंने उसमें से सेविंग किया, तो या मुझे कहाँ यूज करना चाहिए था उस पैसे को, मैंने उस पैसे को कहाँ पे यूज किया। तो कई चीजें होती है, मनी मैनेजमेंट जरूरी है, आपको आना ही चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में उसी तरह से है, जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में भी आपको मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और दूसरा एक है टाइम मैनेजमेंट, कि अगर आपके पास देखिए 24 घंटा, दुनिया में हर व्यक्ति के पास 24 घंटा ही होता है, और उस 24 घंटे में आदमी अपनी क्षमता के अनुसार कोई 8 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटे ड्यूटी करता है। लेकिन उस टाइम को भी मैनेज, इसीलिए कहा भी गया है टाइम इज मनी, आपका समय ही पैसा है। कि और वह समय को अगर सही तरीके से आपने यूटिलाइज किया तो आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, यदि आप, ये भी है कि यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। तो हमें आज इस वीडियो में मुख्य रूप से जो समझेंगे वह है मनी मैनेजमेंट, और इसके बाद में ट्रेडिंग के दौरान हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है। रिस्क यानी हम अपने जीवन में रिस्क कितना ले सकते हैं, मेरे पास जो कैपिटल है उस कैपिटल के अकॉर्डिंग मेरा जो है रिस्क कितना हो सकता है, और मैं रिवार्ड कितना ले सकता हूं। या हम ये दूसरे भाषा में इसे ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल है, आज हम ट्रेड करने अगर हम जा रहे हैं तो आज मेरा कितना लॉस मैं बियर कर सकता हूं, या मैं कितना प्रॉफिट अपना ले सकता हूं। ये दोनों चीजें आपको मार्केट में एंट्री करने से पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो एक ट्रेडर के लिए बहुत ही जरूरी है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो। और ये निश्चित करना होता है मार्केट में जाने से पहले। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, जब मार्केट में आते हैं ट्रेड करने के लिए, तो उनसे पूछिए, अगर वो प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं, तो उनसे अगर आप पूछिए कि आपका कोई मनी मैनेजमेंट आपके पास है क्या, आपके पास कोई रिस्क रिवार्ड रेशियो है, तो मैक्सिमम 90% लोगों के जो ट्रेडर हैं वो, और खास तौर से ऑप्शन की मैं बात करूं अगर, तो उनके पास कोई भी रिस्क रिवार्ड रेशियो का कोई डेटा होता नहीं है। और जब डेटा आपके पास नहीं है, जैसे आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप केवल काम कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। आप कहीं जा रहे होते हैं, अगर आपको से कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपके पास कोई जाने का लक्ष्य नहीं है, कोई डेस्टिनेशन आपको नहीं पता, कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप केवल चल रहे हैं जानवरों की तरह, बेवकूफों की तरह।
और जब कोई एक व्यक्ति निश्चित टारगेट लेकर के चलता है तो उसे आप पूछे कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो वह आपको बताएगा कि मुझे एक निश्चित समय पे निश्चित स्थान पे पहुंचना है। तो ये हमारे पास होना चाहिए। एक ट्रेडर को, ये मैं इसी को रिलेट कर रहा हूं, एक ट्रेडर को ये बातें निश्चित रूप से पहले से ही पता होनी चाहिए कि भाई आज मेरे पास जो भी कैपिटल है उस कैपिटल को मैं आज कितना लॉस ले सकता हूं या कितना प्रॉफिट ले सकता हूं। तो आइए हम लोग उसी को समझते हैं कि कैसे हम इसको रिस्क रिवार्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट हम कैसे दे सकते हैं। मैं बहुत छोटा एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्या है। कि भाई मैनेजमेंट नहीं, प्रबंधन, आपके पास जो भी पैसा है उसका प्रबंधन करने आपको आना चाहिए। और आपके पास जो भी कैपिटल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग वो ट्रेड करने जाता है, जितना उसके पास कैपिटल है वो ट्रेड करेगा। मान लीजिए आपके पास अगर 30,000 रुपये है सर, और 30,000 रुपया या 50,000, 1 लाख जो भी होगा, यहाँ पे हम लोग एक लक्ष्य बना करके चल रहे हैं कि मान लीजिए मैं ट्रेड करने जा रहा हूं, तो उस ट्रेड से मेरा एक पहला प्रयास होना चाहिए कि यदि मेरे पास 30,000 रुपया है तो पहला हमें मनी मैनेजमेंट ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कैपिटल है उसका 40 to 50% ही कैपिटल मुझे मार्केट में यूज करना है। यदि मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं 40,000 50,000 से ही मैं ट्रेड आज करूंगा। 50,000 रुपया मैं बैकअप प्लान के लिए रखूंगा। ये मैनेजमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे पास लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है तो मैं सारे पैसे को एक साथ ही लगा दूं ट्रेड में, व्यापार में। ये मैनेजमेंट डिसिप्लिन आपके पास होनी चाहिए कि सबसे पहला ध्यान है कि भाई मेरे पास जो भी पूंजी है उस पूंजी का 40 से 50% कैपिटल ही मैं मार्केट में यूज करूंगा अपने ट्रेड में आज। इससे ज्यादा मैं, ये डिसिप्लिन होने चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने ट्रेड लगाया और ट्रेड में अगर लॉस होता है और लॉस हो गया और आपके पास टोटल पैसा हो गया, तो कभी कभी ये स्थिति आ जाती है कि जब आपकी पूंजी ही, कैपिटल ही क्या हो गई, लॉस हो गई, तो नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए आपके पास कैपिटल ही नहीं बची। यदि आपको मान लीजिए अगली ट्रेड आपको बेहतर लग रही है कि यार यहाँ पे मुझे अगर बैठता तो मुझे एक बेहतर, मैं मार्केट मेरे फेवर में जाती और मुझे रिटर्न मिल जाता, लेकिन अब आपको ट्रेड लेने के लिए आपके पास कैपिटल ही नहीं है, तो आपके पास एनालिसिस करके ट्रेड बेहतर भी अगर आपको मिल जाए तो भी आप उस मार्केट में नहीं जा पाएंगे। इसलिए जब भी कहीं भी काम करिए तो बैकअप प्लान लेकर के चलिए आप हमेशा, कभी भी जिंदगी में, कि अगर मेरे साथ कहीं एक जगह से कैजुअलिटी एक्सीडेंटल मेरे साथ होता है तो दूसरा मुझे बैकअप के लिए होना चाहिए। कवर फायर, अब देखते हैं सेना में जब कोई टुकड़ी आगे चलती है तो उस टुकड़ी को पीछे से सपोर्ट देने के लिए कवर फायर दिया जाता है कि सामने वाले हम जो दुश्मन है उसे हम कंफ्यूज कर सके और सामने वाले हमारा जो सिपाही है उसे हम सेव कर सके। तो यहां हमें, अब हम सिपाही हैं, हमें खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, हमें कोई बाहरी व्यक्ति प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। तो आपके पास पहला के मनी मैनेजमेंट आपके पास सटीक होना चाहिए कि भाई आप जो भी कैपिटल, ये हमेशा ध्यान में रखिए, ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करिए, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड करिए, चाहे आप कमोडिटी में ट्रेड करिए, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड करिए, चाहे आप करेंसी में ट्रेड करिए, कहीं भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो हर जगह ट्रेड करने के लिए ये मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये मनी मैनेजमेंट आपको है। और अगले ट्रेड में, अब मान लीजिए अगले ट्रेड में भी आप गए, मान लीजिए अगर आपके पास 30,000 है सर, 15,000 से ट्रेड किया, ठीक,
मान लीजिए यहां पे आपने 1,000 रुपया लॉस कर दिया, ठीक। अब आपके पास जो कैपिटल बची, कितनी बची? 14,000 रुपया बची। अब मुझे अगली ट्रेड लेना है, मान लीजिए अगली ट्रेड मुझे मिली और अगली ट्रेड मुझे बढ़िया ट्रेड मिली, तो मुझे अगली ट्रेड लेने के लिए मुझे 15,000 रुपया रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास तो रेस्ट अमाउंट कितना बचा? 14,000 रुपया। तो आपके पास अभी यहाँ 15,000 रुपया क्या है? शेष बचा हुआ है। तो हम 15,000 में से हमने, हमारे पास है, फिर हम 15,000 का ट्रेड ले सकते हैं। और हो सकता है कि इस ट्रेड में मुझे अगर 2,000 का प्रॉफिट हो गया तो मेरा जो लॉस था वो कवर हो गया, मैंने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया। और अगर मान लीजिए कि अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं रखते आप, तो क्या होता? फिर आपके पास 14,000 रुपया बचता, तो 14,000 से आप ट्रेड ही नहीं ले पाते अगली, तो आप अपने लॉस को कवर भी नहीं कर पाते, ठीक है। कभी जो नए ट्रेडर होते हैं सर, खास तौर से मैं आपको बता दूं, जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, अरे चलो आज ट्रेड करो, मैं एक ही बार में ट्रेड लगा करके यहां मैं अगर लगाता हूं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। भाई बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा, अगर आपको लॉस ज्यादा हो गया तो ये भी तो है। तो जब यदि आपको लॉस ज्यादा हो गया तो आपके नेक्स्ट ट्रेड को कवर करने के लिए, बैकअप फायर के लिए, पृष्ठ पोषण के लिए, फीडबैक के लिए आपके पास कोई भी चीजें नहीं बचेगी और आगे आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। अगर लंबा टिकना है सर मार्केट में, हमने बार बार बोला कि जो टिकेगा वही बिकेगा, जो टिकेगा वही बिकेगा। तो हमें इस मार्केट में अगर विनर बनना है तो पहला हमें सिद्धांत रखना होगा कि मुझे अपने डिसिप्लिन होना है, मुझे अपने रूल रेगुलेशन को खुद को, यहाँ ट्रेडिंग में सर एक बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट ये होती है कि यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता है, यहाँ आप खुद के बॉस होते हैं। जैसे अगर आप गलती कर दे तो आपका बॉस है तो आपको क्या करेगा? डांटेगा, समझाएगा, मोटिवेट करेगा। यहाँ क्या आपको है, यहाँ अगर खुद गलती करते हैं तो खुद ही को समझाना है, खुद ही को मोटिवेट करना है, ठीक है ना। तो आपके पास जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, जब तक, और ये एक दिन में नहीं होता सर, क्योंकि मार्केट क्या होती है, ये लुभाती है, ट्रेडरों को क्या करती है? लुभाती है, लालच देती है ना। ऐसे लालच, जैसे अगर जो फिशरमैन होता है, जो कटिया लगाने वाला आप देखते होते हैं, तो बड़ी मछली को पकड़ने के लिए वो छोटी मछलियों को चारा बनाता है सर, वो चारे से ललचाता है और उस लालच की वजह से मछली उसमें फंसती है। तो यहां पे जो मार्केट है ना, मार्केट ऑलरेडी बॉस है आपकी, मार्केट आपकी क्या है? ऑलरेडी बॉस है। तो इसके यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि मेरा मनी मैनेजमेंट में मुझे इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि मैं अपना बैकअप प्लान लेकर के, चाहे मैं, मेरे पास जो भी ट्रेडर, अच्छा नेगेटिव क्या चीजें हैं, यहां पे जब नया नया कोई ट्रेडर आता है तो समस्या क्या होती है, उसके पास वो एक लोवेस्ट मनी लेकर के आता है ट्रेड करने, पहली बात। दूसरा है, जहां उसको मना किया जाता कि आप न्यू ट्रेडर हो, आप ऑप्शन में मत जाओ, तो कम पैसा रहता है तो वो सबसे पहले दौड़ करके कहां जाता है? ऑप्शन में ट्रेड करना जाता है। वो ज्यादा प्रॉफिट देखता है, वो ज्यादा लॉस भी देख वहां पे होता है। तो वहां आपको, और ये सेबी का एक डेटा भी है कि ऑप्शन में ट्रेड करना सर, समझिए कि जो ऑप्शन जो ट्रेडर होते हैं 90% लोग अपने मनी को क्या करते हैं? लॉस करते हैं, और 10% ही ऐसे हैं जो यहां से प्रॉफिट बनाते हैं। तो हम जब तक अपने आप को मैच्योर न कर लें, जब तक अपने हम डिसिप्लिन ना हो जाए, जब तक हमारे पास खुद पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल ना हो जाए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नए ट्रेडर ऑप्शन में न जाएं। तो यहां पे कमी कहां से निकल कर आती है कि नया ट्रेडर कम पूंजी लेकर आएगा, जितना पूंजी होती है वो लालच में आकर के टोटल एक साथ लगा देता है, ज्यादा बड़े प्रॉफिट बनाने के चक्कर में। और वही है भाई, बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं,
मार्केट आपको बुलाएगी, आपको कोशिश करना है कि रुकना है, कंट्रोल करना है अपने आप। ये आपको गर्लफ्रेंड की तरह है, ये मार्केट जो है आपको अच्छी लगेगी, बीबी की तरह नहीं है, गर्लफ्रेंड की तरह है, ये अच्छी लगेगी, लेकिन वो नुकसान, मैक्सिमम टाइम वो नुकसान ही करेगी। तो आपको यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि भाई मार्केट बुलाए, लेकिन आपको जाना है, लेकिन बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके चलना है। मैनेजमेंट ये चीजें, और ये तभी होगा जब आपको कंट्रोल ही, नहीं तो सर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, आमदनी 28 खर्चा रुपया, आमदनी 28 खर्चा रुपया करते हैं, वे उनके पास कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। तो मनी मैनेजमेंट जब तक नहीं सीखेंगे, जीवन में सफल होने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट करना जरूरी है सर। दूसरा हमें ध्यान देना है कि यदि हम मनी मैनेजमेंट कर ले जाते हैं, अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन की इस मामले के, मेरे पास इतना पूंजी में, इतना पहले ट्रेड में इतना लगाऊंगा, अगर मेरा लॉस होता तो मुझे बैकअप के लिए फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए जाऊंगा, और इस तरह से मैं अपना ट्रेड करूंगा, मैं प्रॉफिट बना लूंगा तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड में फिर मैं चलूंगा, और लेकिन मैं अपना रेशियो मेंटेन करके ही काम करूंगा। जब आप वो कर लेंगे तो दूसरी बात का ध्यान रखना है, प्रॉफिट लॉस रेशियो आपके पास पता होना चाहिए। ये कितना आपके पास, जब तक ये प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं होगा तब तक, और ट्रेडिंग, जैसे हमने एक चीजें आपको बताया था कि ट्रेडिंग क्या है सर, ट्रेडिंग क्या है, तो ट्रेडिंग इज ए बिजनेस। देखिए ये हमने आपको बताया था, ट्रेडिंग क्या है, एक व्यवसाय है, एकदम जानिए, इस बात को हमेशा दिमाग में बैठे, ट्रेडिंग आप अगर कर रहे हैं तो आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। तो जब ट्रेडिंग एक व्यवसाय है तो व्यवसाय का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, पीएनएल होता है, वो हमेशा कैलकुलेट किस में करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। इस बात को हमेशा देखिए। लेकिन जो यहां ट्रेड करने आते हैं सर, वो परसेंटेज नहीं देखते हैं, और खास तौर से वो अपना विनिंग और लूजिंग का जो होता है, हार और जीत, घाटे और मुनाफे का, वो केवल क्या अमाउंट देखते हैं। और कोई भी बिजनेसमैन अपने अमाउंट पे सर कभी भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करता है। वो कभी भी ये नहीं करता कि मैंने, अच्छा व्यवसाय आप ऐसे, ये होता भी है कि यदि आपने व्यवसाय में 1 लाख रुपया लगाया है, तो 1 लाख में अगर आपने 1000 कमाया तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कम कमाया, लेकिन परसेंट से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख का 1000 रुपया कितना हो गया, 1% हुआ ना, 1% हो गया। तो 1% आपने निकाल लिया, और 1% रुपया है, और मान के चलिए कि 1 लाख रुपया 1% है। अगर आपने डिसिप्लिन, अगर आप ट्रेडर यहाँ व्यवसायी हैं, तो 1% व्यवसाय अगर एक दिन में हुआ, तब भी महीने में 30%, हम मान लीजिए ट्रेडिंग 20 दिन भी होती है तो 20% का हो गया। और इस तरह से आप अपने कैपिटल को साल भर में भी डबल कर सकते हैं, 5 महीने 6 महीने में। यहां आपको लगेगा कि 1% बहुत मायने है। यहाँ जो ट्रेडर, बड़े ट्रेडर हैं, जो करोड़ों रुपया लगा करके बैठते हैं, वे आधे परसेंट 1% पे ही काम करते हैं, 2%। और जो फुटकर ट्रेडर हैं, जो रिटेलर हैं, वे क्या करते हैं, वे लंबे परसेंट पे चले जाते, वो अमाउंट पे उनका जो ट्रेडिंग होता है वो अमाउंट बेस हो जाता है सर। और अमाउंट बेस्ड ट्रेडिंग करने वाला वो क्या करेगा, वो लेकर के आएगा कितना, 5000 रुपये, 5000 रुपया लेकर आएगा, और 5000 का अगर 10% आप निकाल लीजिए सर, तो 500 रुपया होगा, और 500 रुपया प्रॉफिट भी बना लिया हुआ, तो 500 रुपया प्रॉफिट, उसे 500 रुपया क्या लगेगा, कम लगेगा, वो मार्केट से निकलेगा नहीं। वो ये नहीं देखता है कि मैंने 5000 रुपया लेकर आया, अगर 500 मेरा प्रॉफिट बन गया तो ये 500 रुपया मेरा 10% प्रॉफिट हो गया ना। और कोई भी धंधा है जो आपको एक दिन में 10% निकाल करके देता है क्या, यहाँ बैंक है,
या SIP की अगर बात कर लीजिए, जो भी कहीं है, सालाना सर 5%, 7%, 8% का रिटर्न मिलता, सालाने की बात। अगर सेविंग अकाउंट में है तो और कम है, 3%, 4% ही मैं जानता हूं, इससे ज्यादा का नहीं है, साल भर का रिटर्न। अगर आप कहीं से बैंक में लोन भी लेने जाते हैं, अगर सबसे हाईएस्ट लोन रेट होता है पर्सनल लोन का, पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो वो भी साल भर का आपको 13%, 14%, 11%, 12% या 13-14% से ज्यादा नहीं लेता है साल भर का। और यहां आपको 10% निकल गया तो आपको क्या है, आपको लग रहा है कि मुझे अमाउंट, क्यों? क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, परसेंट न दे करके क्या देख रहे हैं, अमाउंट देख रहे हैं। तो यह बात, इस बात पे आपको हमेशा गौर करना है सर, कि ये हमेशा जो मेरा रेशियो होगा, पहली बात क्या होगा, परसेंट पे। व्यवसाय का जो रेशियो होगा, जो मेरा ट्रेड का रेशियो होगा, हमेशा मैं अपने अमाउंट के आधार पे ही मैं उसका कैलकुलेशन करूंगा। मैंने कितना कमाया, अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ लगाया है, वो आप कमा रहा है, और 1 लाख रुपया आप कमा करके उतना कमा रहे हैं, और जितना लो अमाउंट होता है और प्रॉफिट ज्यादा जाएंगे, परसेंटेज भी ज्यादा जाएंगे, उतना रिस्क भी हाई बढ़ता चला जाता है आपको। तो हमें हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सर रेशियो निकाल कर चलना है। अब मैं अगर आपसे बात करूं सर, थोड़ा सा यहां देखेंगे आप, कि मान लीजिए मैं इसी डेटा पे काम करूं, तो रेशियो हमारा अगर है, अगर मैं ट्रेड करने जाऊंगा तो पहला मेरे पास रेशियो है 1:1 का रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस मेरा दोनों क्या हो गया, बराबर पे मैं अगर चलता हूं, तब मैं अगर काम करता हूं, तो मैं मान लीजिए प्रॉफिट लॉस पे अगर काम करता हूं, तो मेरे पास 3,000 रुपया है, मैंने मनी मैनेजमेंट किया, मैं केवल ट्रेड कितने से किया, 15,000 से। मैं एक डिसिप्लिन मान कर चल रहा हूं कि भाई मैंने 50% अपना कैपिटल मैं मार्केट में लगाया। अब मैंने लॉस को डिसाइड किया कि भाई मैं 3% लॉस ले सकता हूं और प्रॉफिट 3% ले सकता हूं। मेरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3% होगा सर, ठीक। यानी 1:1 का वही हो गया 3%। भाई मेरा जितना मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, उतने में लॉस की बात कर रहा हूं, और मेरा रेशियो मैंने तय कर लिया कि भाई मेरे पास एक रेशियो है, एक अनुपात आ गया कि मैं जितना प्रॉफिट उतना लॉस रखूंगा, 1:1 का। अब ये चीजें आया कि भाई यदि आप 3% रखते हैं तो 15,000 का 3% कितना आ जाएगा, 450 रुपया। ये आपको मार्केट में एंट्री करने से पहले डिसाइड कर लेना है कि मैं प्रॉफिट लॉस में 3%, जैसे आपका लॉस 3% अगर होता है, यानी कितना हो गया, 450 रुपया अगर हुआ, मुझे मार्केट से आउट हो जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया था, ये मेरा बनाया हुआ रूल रेगुलेशन है। भाई हमें एक तो मार्केट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, एक हमारे खुद के बनाए हुए रूल रेगुलेशन को हमें फॉलो करना है। तो यहां मुझे क्या किया, मैंने और मैंने प्रॉफिट भी उतने ही डिसाइड किया था। तो मैं जब मुझे प्रॉफिट भी हुआ तो मैं क्या किया, मुझे मार्केट से आउट हो जाना, क्योंकि मेरा आज का टारगेट सेट हो गया। अब मेरा परसेंटेज को मैंने अगर बढ़ा लिया, अगर मैंने 5% कर लिया तो 750 रुपया का मेरा आएगा, और 5% में प्रॉफिट को भी अगर मैं देखा तो मेरे पास 850 रुपया आ गया। मैं वहां पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस में निकल जाऊंगा, ठीक। और इसी तरह 8% को भी ले सकते हैं, और अब 10% या अपने अकॉर्डिंग जो है आप सेट कर सकते हैं। लेकिन ये होना चाहिए, और ये कब होना चाहिए, इसे जाने से पहले। मानी मुझे पैसा लगाने से पहले मुझे अपने माइंड को मेकअप करके चलना है। यार आज मैं जो दायरा तय कर रहा हूं, अपना रेशियो तय कर रहा हूं, वो मेरा रेशियो है कि मैं आज 1:1 पे काम करूंगा। मेरा इतना लॉस हो गया तो मैं मार्केट इतना परसेंट लॉस, मार्केट से आउट, इतना परसेंट प्रॉफिट, मार्केट से आउट। ये डिसाइड करके चल लेना है।
तो यहाँ पे ये 15, अगर मान लीजिए 10% आपने डिसाइड किया तो 1500 रुपया का लॉस हुआ और 1500 रुपये का प्रॉफिट पे मैं काम करूंगा। लेकिन अब मैं दूसरा रेशियो लेकर के चलता हूं। अगर मैं दूसरे की बात करूं सर, तो दूसरा रेशियो आप देखिए 1:1 का। तो एक ट्रेडर जब ट्रेड करने जाता है तो मिनिमम क्या करता है, 1:2 का रेशियो रखता है। 1% लॉस वो रखेगा और 2% प्रॉफिट रखा। ये प्रॉफिट रख लिया है इसने और उसने 1% को लॉस पे रखा कि भाई मैं लॉस 1% ही बियर कर पाऊंगा, इससे ज्यादा बियर नहीं कर पाऊंगा, और 2% मैं 2%, तो 1:2 का रेशियो रखा। अब मैं 1:2 का रेशियो अगर आप देखिए यहां पे आया तो 1:2 के रेशियो में अगर देखेंगे कि मनी मैनेजमेंट मेरा वही है, मेरे पास अमाउंट 30,000 है, लेकिन मैं मार्केट में गया 15,000 रुपया लेकर 50% पैसा ही मार्केट में मैं लगाऊंगा, ये मेरा मनी मैनेजमेंट हो गया। ठीक, अब मैं आता है, मैंने डिसाइड वही किया 3% का प्रॉफिट लॉस का, और मेरा उसका डबल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 6% पे मैं जाऊंगा। तो अब मेरा क्या होगा 1:2 के रेशियो में, यहां पे देखिए 450 रुपया जैसे मेरा लॉस कवर करेगा मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। और जब मैं 900 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया, मैं मार्केट से आउट क्यों, कि 900 मेरा टारगेट है और ये मेरा लॉस का टारगेट है। ये दोनों मेरे पास पहले से है। और मैं इसके बाद देखिए लालच क्या होता है, लालच ये होगा कि मान लीजिए आप यहां पे जब आए लॉस में तो नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलेंगे, ये सोचेंगे कि मार्केट हो सकता है यहां आएगी, यहां से रिकवर ले ले। फिर आ गई मार्केट, अब ये लॉस आपका 450 से बढ़ करके 750 मान लीजिए हो गया। ठीक, वो आ गया 3% से 5% पे, जबकि आपने डिसाइड किया था। अब ये आ गया तो यहां आप सोचेंगे कि अरे अब यहां से मार्केट रिकवर ले लेगी। फिर मार्केट 750 के जगह पे आ गया 1200 लॉस में आ गया आपका, और यहां भी अभी अभी आप नहीं निकल रहे, अब यहां पे आप आ गया, अब आ गया 1500 लॉस आ गया। अब आप क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, चलो यार अब देखते हैं साला कहां तक जा रहा है। तब तक आपकी क्या हो जाएगी, ये कैपिटल 15,000 रुपया कितना बच गया, मालूम हुआ कि 15,000 रुपया अगर ऑप्शन में है, पता लगे कि 15,000 भी गायब हो गया, या नहीं तो उसका पता लगा कि 20% 50% पैसा पूंजी गायब हो गई, 60% गायब हो गई और आप देखते रह गए। तो ये ऐसा हमें नहीं करना है। और एक बात तो और यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में जो आप डिसीजन लेते हैं रेशियो का, इसमें कभी भी समझौता मत करिए सर। मैं कह रहा हूं कि मैं लास्ट में क्यों समझौता करूं, भाई मैं घाटा डिसाइड कर लिया, हाँ प्रॉफिट अगर मान लीजिए आपने लिया 900 रुपया, 900 की जगह अगर प्रॉफिट 1000 हो गया, तो यहां अगर थोड़ा सा है आपने समझौता कर भी लिया तो यहां आपका कोई बहुत बिगड़ेगा नहीं, यहां पे आपका बहुत। लेकिन लॉस में, अच्छा अब एक एज ए ट्रेडर, जो न्यू ट्रेडर होते हैं या एज ए ट्रेडर, सर यही उल्टा जस्ट होता है। हम आज से ही आपको ये बता रहे हैं कि जब आप ट्रेड करने जाइए तो ट्रेड करने में कभी भी आप लॉस के साथ समझौता मत करिए, वेट मत करिए, वेट एंड वॉच मत करिए। प्रॉफिट के साथ थोड़ा बहुत आप कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट के साथ अगर है भाई चलो ठीक है, मार्केट अगर देख रहे हैं कि एक तरफा जा रही है तो थोड़ा आपने होल्ड भी कर लिया। अगर आपने 900 के जगह पे अगर 3,000 भी बना लिया तो आपके घर से नहीं कुछ गया, मार्केट अगर चल गई तो। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि अगर यहां 3% के जगह पे अगर 10% गया तो यहां तो आपका नुकसान हो गया ना। तो हम घाटे में वेट न करें, और यही चीजें आपको मनी मैनेजमेंट में समझना है कि भाई यहां पे अगर आपने देखा कि अगर यही 3% है तो 450 से 900 हो गया, अगर 10% पे आ जाइए तो यहां 1500 रुपया मैक्सिमम लॉस मेरा ये है। 10% में मैं मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 10% पे काम करूंगा, क्योंकि अलग अलग मार्केट में अलग अलग, जैसे ऑप्शन में है तो ऑप्शन में 10% कमाना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है ना, गंवाना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन अगर आप कैश मार्केट में है, ठीक है ना,
तो वहां अगर आप इंट्राडे में हैं स्टॉक में, तो वहां आपको 2% 3% सर बहुत होता है, 1% 2% 3% की प्रॉफिट लॉस बहुत ज्यादा होते हैं। वो कोई बहुत छोटी मोटी रकम नहीं होती, वो बहुत वो चीजें होती है। अब फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, अब फॉरेक्स में यहां पर भी आपको वही चीजें होती है कि 2% 4% 5% 10% 20%, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं अपने कैपिटल से। तो मनी मैनेजमेंट। अब यहां पे एक प्रश्न थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे मान के चलिए कि यदि आप एज ए ट्रेडर हैं और आपने क्या किया कि आप 1:2 के रेशियो से ट्रेड किया, आपने ट्रेड किया 1:2 रेशियो, क्या लिया आपने 1:2 का रेशियो लिया। अब पहली ट्रेड आपने यदि लगाया और ये ट्रेड लॉस में चली गई, ठीक, पहली ट्रेड लॉस में चली गई, और फिर आपने दूसरी ट्रेड लगाया और दूसरी ट्रेड जो है आपकी क्या चली गई, प्रॉफिट में चली गई। अब सर आप बताइए कि अब अगर मैं ओवरऑल आज के डेट में अगर मैं ओवरऑल निकालूं तो मैं प्रॉफिट में होगा कि लॉस में होगा एज ए ट्रेडर। अब इसमें कितने परसेंट अब आपने परसेंट कुछ भी होगा, मान लीजिए आपने चाहे 3% हो चाहे 10% कोई अपने रखा, मान लीजिए। अब मान लीजिए आपने क्या लिखाया, हमारा मैंने आज का रखा 1:2 के रेशियो मैंने रखा, मनी मैनेजमेंट मेरा यही था। लेकिन मैंने पहली एक ट्रेड लगाया, मेरा लॉस चला गया, परसेंटेज सेम होगा जो 1:2 का रेशियो होगा, और दूसरा ट्रेड मैंने लगाया प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल जो पीएनएल हमारा क्या दिखाएगा, प्रॉफिट दिखाएगा कि लॉस दिखाएगा। अगर ये प्रॉफिट दोनों हो गया तो इक्वल हो जाएगा। जैसे पहला 1% लॉस गया, दूसरा 2% प्रॉफिट गया, परसेंट बराबर गया। मान लीजिए प्रॉफिट भी लॉस भी 10% रहा और प्रॉफिट भी 10% रहा, चलिए हम मान के चले 1:2 का रेशियो इक्वल हो जाएगा। कैसे 10% लॉस किया, आपने पूरा नहीं प्रश्न समझा सर, समझिए पहले। आप देखिए सर, आपने 1:2 का रेशियो रखा है, क्या हमने क्या रखा 1:2 का रेशियो रखा। अब वो मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं 1:2 के रेशियो पे वर्क करूंगा, और पहली ट्रेड मेरी लॉस में चली गई। मान लीजिए मैंने 10% का, मैं ऑप्शन में काम कर रहा हूं या फॉरेक्स में काम कर रहा हूं या क्रिप्टो में काम कर रहा हूं, कहीं भी काम कर रहा हूं, मैंने मान के कोई भी एक डेट रख लिया, मान लीजिए 10% आप रख लीजिए। तो 10% अगर रेशियो रखेंगे तो प्रॉफिट, मेरा लॉस गया 10% और मैंने फिर 10% मैंने प्रॉफिट भी रखा, तो ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा सर। पूरा ध्यान आप नहीं दे पाए तब, अब आप समझिए। आपने क्या रखा 1:2 रखा, जैसे मान के चलिए यही रख लीजिए। मान लीजिए एक ट्रेड आपने 10% रखा 1500 का, लॉस आपका कितना हो गया पहली ट्रेड में 1500 रुपया, ठीक, और दूसरी ट्रेड में आपने ट्रेड किया और दूसरी ट्रेड में 10% प्रॉफिट में गए, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 3000 हो गया। अब देखिए सर ओवरऑल कितना आ गया 1500 प्रॉफिट आ गया ना। ये क्यों आया 1500 प्रॉफिट, क्योंकि आपने जो रेशियो रखा था 1:2 का रखा था, यानी लॉस मेरा जो था। तो आप कभी कभी जब जो ऑप्शन वगैरह में काम करते हैं 1:2 1:3, या जब कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, पोजिशनल ट्रेडिंग करता है सर, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करने जाएंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग आप करने जाएंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग आपने हमको हमने बताया आपको, पोजिशनल ट्रेडिंग भी हमने बताया आपको कि मार्केट में वहां एक दिन दो दिन नहीं, एक एक महीने दो दो महीने तीन तीन महीने तक का मार्केट में एक पोजीशन बना करके होल्ड करते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि अब उसमें मान लीजिए चलिए लास्ट पे तो मेरा फिक्स समय निकल गया, लेकिन मैं प्रॉफिट में आ रहा हूं, तो मेरा 1:2 1:3 1:4 1:5 का रेशियो निकाल करके लोग चलते रहते हैं। अगर मार्केट उनको हिसाब से चलती है तो वो अपना चलते रहते हैं। तो इस तरह से आपको जब ट्रेडिंग में आएंगे सब, तो ये दो बात हमेशा, ये दोनों टर्म हमेशा आएंगे। एक मनी मैनेजमेंट आपको होना चाहिए कि ये दिमाग में होना चाहिए ट्रेडिंग से पहले
कि भाई मेरे पास जो कैपिटल है मैं एक बार में सारी पूंजी नहीं लगाऊंगा, पहला बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि मेरे पास रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए। बिना रिस्क रिवार्ड रेशियो के मार्केट में मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं पूर्व मार्केट में डिसाइड करके चलूंगा। तो इतना समझ में आया? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आप सर लास्ट में अगर आप लोग देख रहे हैं अगर वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।